and a very warm welcome to News Edge with Faria Aziz। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। पार्टी की आदत एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही है, जबकि पार्टी की अंदरूनी लीडरशिप भी नजर आ रहा है कि ना उनमें कोई यूनिटी है, ना उनमें आपस में कोई प्लानिंग है, ना कोई उनमें आपस में ट्रस्ट है। डी चौक एहतजाज को जिस तरीके से हैंडल किया गया है और जिस तरह से लाशों पर सियासत की गई है, इसका से भी लग रहा है कि जो पार्टी का बयानिया है वो वीक हुआ है। अगरचे एक ज़माने में हम ये कहते थे कि जो पीटीआई का बयानिया है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बड़ी कोशिश करके भी गवर्नमेंट और कोई और उसको केटर नहीं कर सक रहा, लेकिन अब पहली बार ये नज़र आ रहा है कि बयानिए को भी नुकसान हुआ है और हुआ है पार्टी की अपनी लीडरशिप की वजह से। पार्टी क़यादत के इख्तलाफात की खबरें अब पाकिस्तान के बजाय बैनुल-अक़वामी मीडिया की ज़ीनत भी बन रही हैं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफज़ई, जिनको कभी अपॉइंट कर लिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है, और उनकी जो बहन है मरियम वट्टू, उन्होंने द गार्डियन से गुफ्तगू की और उन्होंने पार्टी इख्तलाफात का खुद ही से इजहार भी कर दिया। हम नजर डाल लेते हैं क्या कहा उन्होंने। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफज़ई और हमशीरा मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया कि बानी तहरीक इंसाफ को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसके सबब बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया जाएगा। फाइनल कॉल की एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने न सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल किया बल्कि उन्हीं के मफाद के लिए काम किया। मिशाल यूसुफज़ई का कहना यह था कि बानी पीटीआई पार्टी क़यादत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक ना पहुंचाने और उनके जोड़ तोड़ से सख्त मायूस है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से कहा कि वो अब उनका पैगाम बराह रास्त पहुंचाएं। उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी को सियासत का तजुर्बा ना होने के सबब उन्हें कतई हिदायत दी जाए और उनको फॉलो किया जाए। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था कि इस्लामाबाद पहुंचकर हतमी एहतजाज करो। मिशाल यूसुफज़ई ने बताया कि बुशरा बीबी की कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत है, वो सिर्फ बानी और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करी है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने इल्जाम ये भी आयद किया कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है, लगता है कि अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। बुशरा बीबी पर एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद के मरकज जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई में एक अंसर बुशरा बीबी को पसंद नहीं करता और उनके खिलाफ वो मुहिम चलाता रहता है। इसकी हम एक और आपको सबूत ये दिखाते हैं कि जब मरियम वट्टू से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि जो डी चौक पे जाने का हुक्म था वो बानी पीटीआई का था। जरा देखिए। मैं हल्फन आपको कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ये चाह रही थी कि अगर मुझे मरना है मैं यहीं पे मर जाऊँ। कहती मैं रेडी होके गई थी, लेकिन मैंने कभी वहाँ से नहीं हिलना। अली अमीन कंडापुर साहब ने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में खुद लोगों को बताया कि ये तो इतनी जज्बाती खातून है, ये तो दरवाजा खोल के गाड़ी से छलांग लगाने लगी। उन्होंने कहा कि मैं उन MPs और उन MNA से मिलूंगी जो खान साहब के लिए सोचते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं। संजानी चले जाते तो वो फिर एक बेहतर फैसला होता। खान साहब का फैसला था कि डी चौक में आना है। वैसे में झूठ बोला था। पॉलिटिकल कमेटी में भी ये चीज क्लैरिफाई होगी कि बैरिस्टर सैफ लाई कर रहे थे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थी फॉर एवरीबडी कि आपने डी चौक में जाना है। संजानी में वो बैठ जाते, मतलब द डिसीजन वाज टू गो टू द डी चौक। हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। ये तो आप भी बताए थे कि पार्टी की लीडरशिप पसंद नहीं है या ठीक नहीं है, फिर आपको कहा खान साहब ने कि ना इस पे बात करो। अब तो ये सब भी बात करना शुरू हो गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कॉमन फैक्टर है कि लीडरशिप में कोई गड़बड़ है। डू यू एग्री? नहीं, देखिए मेरा पहली बात तो यह है कि ये जो सब बात कर रहे हैं इनकी बातों का इमरान खान की पॉलिटिक्स पे कोई असर नहीं होता। और जिस तरह आपने शुरू में जो कहा ना कि पार्टी के डिफरेंसेस से कोई पीटीआई का बयानिया कमज़ोर हो गया है, देखिए मसला ये है कि जो पीटीआई का जो बयानिया था ना वो तो ख़त्म कर दिया गया था 1.5-2 साल पहले। पीटीआई क्या थी? पीटीआई की जो डेवलपमेंट हुई है वो उसके फेजेस हैं ना। एक फेज़ है जो 1997 से लेके 2011 तक था, फिर 2011 से लेके 2014 तक था, और फिर धरना और पनामा से थर्ड फेज़ जो है वो शुरू हुआ। अब असल पीटीआई थी जो थर्ड फेज़ में सामने आई है, और उसमें वो लोग थे जैसे असद उमर थे, अली जैदी थे, इमरान इस्माइल थे, परवेज़ खटक थे, मैं था और लोग थे, जो सारे लोग हमारे मौजूद थे। अब ये जो सारे लोग हैं इनको तो जोर ज़बरदस्ती से पार्टी छुड़वा दी गई। ठीक। कुछ लोग
जो पार्टी में थे, मसलन हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल हैं, मुराद सईद हैं, उनको जाहिर है कि आ नहीं सकते सामने। सो पीटीआई एज सच, ये जो लीडरशिप है इसको तो देखें इमरान खान जानते भी नहीं होंगे और वो इमरान खान को नहीं जानते जो इस वक्त की लीडरशिप है। ये तो एक वैक्यूम में इसका नुकसान क्या हुआ है, लोगों को भी क्या नुकसान हुआ है कि जो कार्डर है वो ख़त्म हो गया है। अब नाउ इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्टी आई वुड से, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चली गई है। नाउ इट्स इमरान खान एंड रेस्ट अदर आर ओनली पीपल। सो इमरान खान के बयानिए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे पार्टी सारी आपस में लड़ती रहे, मरती रहे, आए जाए, इस्तीफे दें ना दें, क्या करें। इमरान खान इज वेरी बिग। इमरान खान एक्चुअली, अगर आपने ये क्या ट्वीट, आपने कहा पार्टी कमजोर हुई है लेकिन इमरान खान तो बड़े हो गए और उसकी वजह है, मैं आपको ये बताया ना, आप मसलन जुनेद हमारे एमएनए हैं केपी से, तो जब वो इमरान खान साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा फलाना टिकट, तो खान साहब ने कहा ये कौन है, मैं तो नहीं जानता, किन्होंने दिए, कैसे दिए हैं टिकट। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जो सारा इस वक्त का एक सारा जो प्रोसेस था वो था, उसमें खान साहब के नाम के ऊपर लोग जीते हैं। खान साहब ने खंबों को टिकट दिए हैं और खंबे जो हैं वो पहुंच गए हैं और वो रोज साबित कर रहे हैं हम खंबे, और अब खंबे आपस में लड़े। कैन वी से दैट? कोई उसका फर्क क्या हो रहा है? मेक मी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या आपका तो ये मशवरा था कि अलीमा खान और बुशरा बीबी आ जाएं। अब आई थिंक इट वाज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन, वाज इट? देखिए बुशरा बीबी की लीडरशिप को कैसे देखा आपने? आई थिंक जब फैमिली लीड करती है, बुशरा बीबी हो, अलीमा बीबी हो, तो आम आदमी जुड़ता है साथ। देखो ना, जो भी था 24 को एक्सपेक्ट, पहले तो आप सो डिस्पर्स होना तो आई डोंट थिंक सो। रिस्पांसिबल लीडरशिप को ये पता होता है कि मैंने इधर अपने लोगों को लेके नहीं जाना, आपको बताया जा रहा है कि हम रिएक्ट करेंगे, कोई छुपाया नहीं किसी ने। आई थिंक और खुद आप अपने साथ न खुद रहे, मेरे ख्याल में करीबी को रहने दिया, लोगों को आपने छोड़ दिया। जब 25 मई हुआ, पहला लॉन्ग मार्च जो हमारा हुआ था और खान साहब ने अबंडन कर दिया था और बड़ी तनकीद हुई थी इमरान खान पे, सेंटोरस के सामने इमरान खान को एग्जैक्टली जब एहसास हुआ कि नहीं इससे आगे गए तो लोगों का नुकसान होगा, तो उन्होंने अबंडन कर दिया। आई थिंक ये लोग जो हैं ये रियलाइज नहीं कर सके, और देखो ये कॉम्प्रीहेंड करना भी मुश्किल है कि सो बेसिकली देखिए एक ह्यूमन, उसको आप जजमेंट को तो दें, बट आई थिंक टू बी फेयर विद, और मैं देख रहा था अली अमीन ने, बीबी ने और फिर आतिफ खान की तो वीडियोस हैं जो वहां पे कह रहे हैं कि पीछे हटें और आगे नहीं जाना। लीडरशिप तो जाना ही नहीं चाहिए थी डी चौक में, खुद से लोग गए हैं, उनको बुला रहे थे। यही तो क्वेश्चन है कि उनका काम था कि लोगों को बताते कि हमारे तक नहीं जाएंगे। जब वो ये कह रहे हैं हम मरने माने जा रहे हैं, डू और डाई है, कफन बांध लिया है, तो पीपल ट्रस्ट यू। बट जब आप खुद दिल से ये बात नहीं कह रहे, आपका ख्याल है हम पीछे ही रहेंगे, मेरी आप बात देन इट्स प्रॉब्लमेटिक लीडरशिप। लेकिन किसी का इतना कंट्रोल तो नहीं है ना लोगों पे। जैसे इमरान खान बात करें तो और बात होती है, बाकी चाहे बुशरा बीबी करें, अलीमा खान करें, अली अमीन करें, कोई और करे, वो जाहिर है they were leading they cannot stop them, but they didn't even try to stop them, they were leading them। नहीं, मैंने वीडियोस देखी हैं, उन्होंने कहा है जहाँ रोक रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं पीछे हट जाए, यहाँ ना आए, उन्होंने इसीलिए तो अली अमीन और बुशरा बीबी तो पीछे थे, वो तो काफी पीछे थे, वो तो ये कहीं ये जो मेन ब्लू एरिया है उसके शुरू में वो तो नहीं गए, तो इसलिए तो वो तो रोक ही रहे थे ना। लेकिन लोग, आप इनका लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं है। दैट्स द डेंजर ऑफ हैविंग काइंड ऑफ इस किस्म के जो एक्टिविटी है विदाउट लीडरशिप। सो अगर इतना अनकंट्रोल्ड लीडरलेस क्राउड है, उसको कैसे आप आने दे सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट एरिया में? आप देखें ना, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? आपने सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी है, कोर्ट्स आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो है उनको आपने एंटी पॉलिटिकल कोर्ट्स बना दिया है। आप, आज मैं गया हूँ, मुझे देखो मेरे इतना दुख हुआ है मुझे कि तकरीबन 800 आज जो है वो बूढ़े, बच्चे, नौजवान जो हैं वो अदालत में पेश हुए, और जिस तरह मुर्गियाँ बंद होती हैं प्रिजन वैन्स में, इस तरह से इतनी ज़्यादा तादाद थी। मुझे वहाँ पे खुद वो लोगों ने भी बताया और ख़ुद पुलिस वालों ने भी बताया, उनके पास कोई पैसे नहीं है इनको खाने देने के लिए, इनको रखने की कोई जगह नहीं है, वो पिंजरों में लिटरली वहाँ पे बंद है, एक के ऊपर एक आदमी जो है वो समझ नहीं आ रही है कि किसको कैसे उसको अकोमोडेट कैसे करें, और ऊपर से जो जज है उस बेचारे की हैसियत ही कोई नहीं रह गई।
तो ना जुडिशरी की कोई हैसियत आपने छोड़ी है। पार्लियामेंट में 8 तारीख को लोगों ने जो फैसला दिया आपने 9 तारीख को बदल दिया। परसिक्यूशन इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है। इमरान खान जैसे आदमी को आपने डेथ सेल में रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, लोग एहतजाज ना करें, पीटीआई एहतजाज ना करें, ऑप्शन और क्या है? इसीलिए प्रॉब्लम यह है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि देखें जब आप पॉलिटिक्स ख़त्म कर देंगे, बट देखें जब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को दीवार से लगा देंगे तो देखें आपकी अपोजिशन वायलेंट हो जाएगी। आप एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो नॉन वायलेंट है, लेकिन हमने देखा है कि वायलेंस भी कर सकती है पीटीआई का एक सेगमेंट, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि इट्स पॉसिबल। वो जाके जो लोग उनको रोक रहे हैं उनसे लड़ भी सकते हैं। आप कोर्ट्स को काम करने देते हैं। आपने कोर्ट्स को, आप आज देखें, आज सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे मजलूम तबका है पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान को बाहर निकलना चाहिए। 96 रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और अरेस्ट भी मेरा ख्याल है कि कम से कम 3500-3700 लोग अरेस्ट है। आप देखो इस्लामाबाद के थानों में तो 3700-4000 लोग रखने की जगह ही नहीं है। इनको आप अंदाजा लगाना, इतनी सर्दी है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, वहां पे तो इतनी सर्दी नहीं है, बट यहाँ पे इस्लामाबाद में तो आपको पता है बड़ी सर्दी है। यहाँ पे लोग जिस तरह रह रहे हैं, 2-2 दिन लोग भूखे रहे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। फिर जो ये तमाशा लगाया हुआ है कि जो इस वक्त एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आईडी कार्ड देख के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। 2 लोग तो मुझे वहाँ पे वो मिले कि जो यहाँ पे कह रहे, वो आपने खुद ही भी देखा होगा कि कोई बंदा जो है वो एक पीटीवी का इंजीनियर था, वो वहाँ पे आ गया, उसको जनाब उसको उठा के ले गए। मतलब, और फिर दूसरा आप रियलाइज नहीं करते, जो पुलिस वाले हैं ये इंतहाई करप्ट लॉट है। वो अपने लोगों को बीच में, अब मुझे आज किसी बंदे ने बताया कि मियाँ चन्नू में फैमिली मैटर था, उसने पुलिस वाले को कह के तो उसको जलसे में डलवा के उठवा लाया यहाँ पे। Okay, so misuse of power. Misuse of power, it's so apparent. आपने 9 मई के केसेस में तहकीकात नहीं की लोगों को जो उन्होंने जाली केसेस में डाला, और उसमें तो ये तो तबाहकुन एक आई थिंक पॉलिसीज हैं जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। और जितने भी मेरी लीडरशिप से बात हुई है केपी में, दे आर वेरी वरीड द वे थिंग्स आर। सो अब आगे किस तरफ जाएंगे? अभी तक तो ये कंफ्यूजन नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीटीआई के नैरेटिव को या बानी पीटीआई का नैरेटिव क्या है? पीटीआई का नैरेटिव है फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। बट इस वक्त तो क्योंकि एक बात कोई आके कुछ करता है एंड देन यू कांट ब्लेम देम, ज़ाहिर उनके लीडर जेल में है। लेकिन इस वक्त जो कंफ्यूजन है, आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। कब तक सस्टेन कर सकेंगे ऐसे, जब आपको पता नहीं है कि बस कॉल पे कॉल दिए जाएंगे? व्हाट्स द वे आउट? नहीं, बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जी इमरान खान कब जो है को छुड़ा कैसे लेंगे ये, या पार्टी रिवर्स पे जाएगी या रिवर्स डैमेज पे जाएगी? पार्टी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? आज इमरान खान, आज इलेक्शन हो गए, इमरान खान खम्बों को दोबारा टिकट देगा, जिसको टिकट देगा वो बनेगा। बट मुश्किल लग रहा है कि वो इस पोजीशन में दोबारा रिगेन कर सकें कि वो किस पोजीशन पॉलिटिक्स में। डू यू थिंक कि अभी एक्चुअली आप पीटीआई इन तमाम मामलात के बाद 26 नवंबर के बाद भी क्या करेंगे? दोबारा एक अच्छी पावरफुल पोजीशन में? पिछले जब इलेक्शन हुए थे पीटीआई किस कंडीशन में थी? उनका इंतखाबी निशान छिन गया था, उनका नाम कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी, जो झंडा लेके निकलता था उसको अरेस्ट कर लेते थे, सारी लीडरशिप जेल में थी। अगर ये निशान रहता इमरान खान का, बैठ निशान, और एक निशान पे होता तो 3/4 मेजॉरिटी थी पीटीआई की। जितने बुरे हालात उस वक्त थे उतने ही बुरे हालात अब है। अब भी इमरान खान जिसको टिकट देगा वो बनेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इमरान खान को क्या प्रॉब्लम? अलीमा खान, द ओनली द थिंग इज, यू नो, जो फेलियर है हुकूमत का वो ये है कि उनके पास पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं क्रिएट कर सके। उनकी तो कोई हैसियत भी नहीं है। So, but are you saying कि पीटीआई का कोई कसूर नहीं है इस सारे सिनेरियो में? They're absolutely scot free। किसमें? इस जहां पे वो आज खड़े हुए हैं, जहां जिस भी पोजीशन में है। पीटीआई का ये कसूर हो सकता है कि जो रेट्रिक है उसको आपने, मतलब पीटीआई का सब, मेरा ख्याल में जो कसूर अगर आप मुझे कहें ना, तो पीटीआई का ये कसूर है कि जो हमारे मुखालिफिन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको हमने खौफ में मुब्तला कर दिया कि ये लोग आएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। देखिए, इमरान खान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीटीआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपने अपने मुखालिफ, और डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है, आपने अपने मुखालिफ को स्पेस देनी होती है। आपने उनको ये यकीन दहानी करानी है
कि भाई जो आपने हमारे साथ किया है हम वो साइकिल नहीं चलाएंगे और हम आइन को बहाल करते हैं, मुल्क को वापस पटड़ी पे लाते हैं और लेट द पीपल हैव देयर चॉइस। बट अगर हम चॉइस में आते हैं तो हमसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए बातचीत होना ज़रूरी है, राइट इसके लिए गुफ्तगू होना ज़रूरी है। सो उसके लिए माहौल आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट माहौल नहीं बना पाती और पीटीआई उस माहौल को और ख़राब कर देती है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमें बहरहाल ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, कोई ना कोई आपने सेटलमेंट ही करनी है ना, आपने वो करेंगे क्या होगा उसको, वो तो फिर एक अलग अनफॉर्चुनेट पार्ट है ना, उसमें तो हम जा नहीं रहे। पीटीआई में वाली कैपेसिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी में भी कैपेसिटी नहीं है, नून में भी। यही तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई क्यों जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करती हैं लोगों की, ये मिलिशिया नहीं है। आई एम ग्लैड कि आपने पीपल्स पार्टी और पीएमएल के सवाल की बात की, यूज्ड टू से कि खत्म हो गई हैं जमातें। नहीं, उनकी पॉलिटिक्स उन्होंने अपने खत्म की है ना, हर्ट किया है। बट डिस्पाइट दैट, बस नून लीग अगर खत्म होती है तो आप देखिए ना पंजाब में कौन आएगा, पंजाब में रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आएंगे। सो आपने आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे को स्पेस देनी होती है कि वो बिल्कुल ना खत्म हो। पंजाब में है पीएमएल मौजूद, अभी तो बहुत बुरा हाल है उनका। और अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को जो जिस तरीके पे, वो भी बेसिकली उनकी गलती क्या है, वो भी इमरान खान सेंट्रिक पॉलिटिक्स उनकी है। राइट अभी देखो ना, इशू ये है कि एफर्ट में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स, जो क्रिटिसिज्म उनके अब अंदर भी हो रहा है, पीएमएलएन के अंदर भी तो काफी लोग हैं ना जो परेशान है कि क्या कर रहे हैं। मेरी ख्याल में जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई पाकिस्तान के इस्तेहकाम की अलामत है, और जब ये इतना ज्यादा एक दूसरे को रगड़ने पे आ जाते हैं ना तो फिर पाकिस्तान सफर करता है। राइट, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बड़े ऐसे तक ये डिस्कस होता रहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद गवर्नमेंट में, अमेरिका में पीटीआई की पॉलिटिक्स में कोई तब्दीली आएगी, पाकिस्तान के अंदर भी हवाओं का रुख तब्दील होगा। आज अमेरिका के एक अखबार में एक एक्सर्प्ट है, विल टॉक अबाउट दैट। कह रहे हैं वानी पीटीआई उनकी सियासत से ताल्लुक अमेरिका और अमेरिकी मफाद के लिए खतरनाक हो सकती है। बानी पीटीआई की सियासत अमेरिकी दुश्मनी पर मबनी है। बानी पीटीआई ने अपनी सियासी मफादात के लिए अमेरिका मुखालिफ मुहिम से अवाम में मकबूलियत हासिल की। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से बानी पर एतबार नहीं किया जा सकता। तालिबान की हमायत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और उसामा बिन लादेन के हवाले से बानी पीटीआई के नुक्ता नज़र को अमेरिका सपोर्ट नहीं कर सकता। बानी पीटीआई एक मुतनाज़ा शख्सियत है और अमेरिकी हुकूमत किसी नए तनाज़े की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान फौज और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा खित्ते में देर पा अमन की जमानत रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत और सियासत की बेहतरी बानी पीटीआई से दूरी में है। फवाद चौधरी साहब, आई एम श्योर कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो नई आने वाली भी है या वहाँ पे थिंक टैंक्स, दे एक्चुअली हैव दिस इमेज और बानी पीटीआई, और ये इट्स नॉट एज सिंपल कि डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर लेंगे। पहली बात तो यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट सुना है, वॉशिंगटन टाइम्स सुना है, ये वॉशिंगटन एग्जामिनर तो मैंने पहली दफ़ा ही सुना है। इसका चीफ एडिटर जुल्फकार अली भट्टी ना हो कोई, पता चले कि हमारा ही है। इट्स अ बिग कंट्री, आई एम श्योर वहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने सवाल की है, देखिए क्वेश्चन है इसके, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के मसले को डोनाल्ड ट्रंप या एलॉन मस्क ने तो हल नहीं करने, ये तो हमारे मसले हैं, हमने हल करने हैं। तो ये अजम्पशन ही गलत है कि वो आके मसला, मतलब इसमें देखिए अजम्पशंस तो हैं, अमेरिका एक रियलिटी तो है पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरेबिया भी रियलिटी है, चाइना भी रियलिटी है, तो इन मुल्कों के अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें क्या इस वक्त अमेरिका जो है वो क्या कितना वो करेगा पाकिस्तान, क्या ट्रंप जो है वो आके इमरान खान की मदद करेंगे। फ्रैंकली उन्होंने अपनी जो मुहिम चलाई है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी प्रो इमरान खान बात की और ज़ाहिर है पीटीआई ने उनका बड़ा साथ भी दिया है। प्रो पीटीआई तो कोई बात उन्होंने की है नहीं, इमरान खान के प्रो तो उन्होंने की, वो वैसे एक तासुर है कि समझा जाता है कि ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर, नहीं उन्होंने उसकी तो वीडियोस भी हैं जो उन्होंने बातें उसको डॉक्टर भी कहा कुछ लोगों ने, सो वी डोंट हैव समथिंग ऑन रिकॉर्ड, बट हो सकता है लोगों से प्राइवेट कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप भी खान साहब के साथ है वो तो इसमें कोई है नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि सवाल यह है कि अगर वो कर भी रहे हों और शायद
शायद वो करें भी। अभी उनकी साउथ एशिया की टीम नहीं बनी है, साउथ एशिया की टीम बनेगी तो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ज़ैल्मे खलीलज़ाद आ जाते हैं उनकी टीम में, या वो गैरल आ जाते हैं, तो जाहिर है कि उसका उनकी एक पर्सनल ओपिनियंस बड़ी वेल नोन है, एंड वी विल नो दैट वो कैसे उसका होता है। और अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करना चाहे तो जाहिर है उसने कोई लेकिन इसमें आप इसकी पे बात कहते हैं, ये बात गलत तो नहीं है कि बानी पीटीआई को पॉपुलैरिटी मिली व्हेन ही वेंट एंटी यूएसए। मतलब जो टीम ट्रंप ने लगाई है वो तो अपनी एस्टैब्लिशमेंट के तो वो खिलाफ है बड़े सख्त। बट अमेरिका के तो अमेरिकन पॉलिसीज के जो है वो अब देखते हैं ना कि अमेरिका ने क्या तालिबान के साथ रिलेशनशिप बना के चलना है या खिलाफ चलना है, क्योंकि अभी तक तो यूं लग रहा है जो सीरिया में अभी वाकयात हुए हैं कल में, और अलेप्पो आपको पता है कि वहाँ पे जो टर्क्स ने जो है एक्शन लिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आईएस है या दाइश है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट में भी और अरब इंटरेस्ट में भी। तो क्या उसके लिए वो तालिबान के साथ पार्टनरशिप करेंगे या वो नहीं करेंगे? लाइकलीहुड ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की लीडरशिप के साथ वो शायद इतना खिलाफ उसके ना जाए, एंड दैट विल इफेक्ट पाकिस्तान पॉलिसी एज वेल। राइट, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। एक तासुर अब ये बन गया है कि यही सेटअप चलना है। यही सेटअप, ये सेटअप तो नहीं चल सकता। इस सेटअप में जान ही नहीं है। ये तो रोज सुबह खड़े होते हैं, शाम तक गिर चुके होते हैं। देखिए इस सेटअप की प्रॉब्लम है। तब भी सबने कहा था कि इतनी कमजोर विकेट पे नहीं चल सकेगी ज्यादा देर तक, तो नहीं चल सकती। 3 साल चल गए, 3 साढ़े 3 साल चली, वो नहीं इशू। इनकी लेजिटिमेसी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर इंटरनेशनल जो इन्होंने अपनी पोजीशन कर ली है, और जिस किस्म की यू रियली बिलीव कि ये ज्यादा अरसे की गवर्नमेंट नहीं है? नहीं, ये नहीं। सो देन आपको या कुछ लोगों को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि पीटीआई पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पर आ जाए? इन एहतजाजों से क्या फायदा हो रहा है पीटीआई को? देखिए ना, एहतजाजों से फायदा ये हो रहा है कि पार्लियामेंट नॉन फंक्शनल है। अगर स्पीकर ऑफिस की कोई हैसियत ही नहीं है, चेयरमैन सेनेट अपने सेनेटर को प्रोडक्शन ऑर्डर बेचारा नहीं जारी कर पा सकता, तो मुझे बताया ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होनी है? जब आपकी जो पार्लियामेंट है वो उसके जिस तरह इन्होंने बेचारों ने बिल को वोट किया है वो आपके सामने है। द प्रॉब्लम इज आपने इदारा ही कोई नहीं छोड़ा ना। ईसीपी आपने खत्म कर दिया, कोर्ट्स आपने खत्म कर दी, पार्लियामेंट आपने खत्म कर दी। आपने लोगों को मजबूर किया हुआ है कि वो प्रोटेस्ट ही करें। ओके, अब कुछ पास्ट की बातें। अभी ये डिबेट बहुत चल रही है नई लीडरशिप। अब तो ये लीडरशिप है कि उन्होंने बड़ा इतराज किया बुशरा बीबी की टोन के ऊपर, उनके अल्फाज के ऊपर, उनकी इंटरफेरेंस के ऊपर, कि पीटीआई वो पार्टी नहीं है जिसमें फैमिली पॉलिटिक्स हो एंड ऑल दैट। जिस वक्त आप लोग गवर्नमेंट में थे, वाज एनी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व्ड इन्फ्लुएंस करने के लिए? नॉट एट ऑल। बुशरा बीबी नहीं, क्योंकि एक इल्जाम लगता है उनपे कि शी वाज इन्वॉल्व। बुज़दार साहब की चॉइस उनकी थी, दीगर लोगों की चॉइस उनकी थी। मुझे उसका पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट उन्होंने कभी कोई कॉल नहीं की, मुझे तो कम से कम कभी कोई कॉल नहीं की। कभी आपको गवर्नमेंट के अफेयर्स में लगा कि शी इज इन्वॉल्व्ड? नहीं, कभी एंड नो फैमिली मेंबर। बल्कि टू बी फेयर विद, जब एक दफा उनकी बहन है जो मरियम वट्टू, उनकी जॉब का शायद कोई था HEC में, तो वो भी उन्होंने जो था वो उन पे बिल्कुल उनकी वो नहीं थी, और उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर अप्लाई किया, और खान साहब को और बुशरा बीबी को पता भी नहीं था कि उन्होंने अप्लाई किया। सो आई नो कि उनकी इस तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप जब वजारतें शफल होती थी उसमें भी कोई उनकी एक कही जाती थी बात कि शी यूज्ड टू टेल कि इनको इधर ले आए, इनको उधर ले आए। अब देखो ना, वो तो बातें हैं, बातें तो थी इतनी इन्होंने की कि ये कर दिया पंजाब में, ये कर दिया, वो कर दिया। अब 3 साल हो गए, एक केस नहीं आ सका। इद्दत जैसा फजूल केस बनाना पड़ा। अगर आपके पास मटेरियल था, चीजें थी, तो फिर वो केस लेके आने थे ना। केस तो एक भी नहीं बना। कैन वी से कि उस्मान बुज़दार वाज नॉट करप्ट? बुज़दार साहब की करप्शन के ऊपर बड़ी को घटिया करप्शन की होंगी उन्होंने, छोटी छोटी। करप्शन तो करप्शन ही है ना। सही बात है, छोटी छोटी घटिया तो किए होंगे। चले करप्शन को छोड़ दें, कुछ आपकी लेगेसी नहीं छोड़ी पंजाब में, इतना बड़ा पंजाब तक क्या? देखो नहीं, वो अलहदा इशू है। इशू ये है कि पंजाब जो पाकिस्तान का 18वीं तरमीम के बाद मसला है ना, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर, देखो बीबी को भी जब मौका मिला उन्होंने मुश्ताक अवान को वहां बनाया था, जब नवाज शरीफ को मौका मिला उन्होंने गुलाम हैदर वाई को बनाया था। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पंजाब जैसे सूबे में और पीटीआई के केस में, इवन केपी में, वो मजबूत आदमी नहीं लगाते। वो सोचते हैं, प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि ये सूबे अगर मैं अपने खुद कंट्रोल नहीं करता तो पॉलिटिकली मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉन्डर
इसका हल क्या है फिर? ये तो आप इनकॉर्पोरेट लीडरशिप ही हाल तो ये है कि प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड ही नहीं किया। सबसे बड़ी गलती अगर मुझसे पूछे, और मैंने पीएम को कहा भी है, खान साहब को, सबसे बड़ी गलती थी जो हमने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराई और हमने प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड नहीं किया। देखो इस वक्त क्या हो रहा है, ये 18वीं तरमीम ने फेडरेशन की जो है वो टांगे हिला दी हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी जो कर रही है इस वक्त, और ये जो आईनी अदालतें आपने बना दी हैं हाई कोर्ट्स में, आपने फेडरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने इस जो तमाम पावर्स हैं वो 4 चीफ मिनिस्टर्स को दे दी हैं। हर जगह के ऊपर जो सूबा है अब वो मुल्क के ऊपर प्रोसीड कर रहा है। वो हर जगह जो उसके ऊपर अपना आपका इंटरेस्ट जो है वो सूबों से इंटरेस्ट है, मुल्क से किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आपने फेडरेशन ही को इतना कमजोर कर दिया है। और फिर सूबे में देखें, जब तक अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को का न्यूयॉर्क से मुकाबला होता है, वहां पे बट कैन आई क्विकली गिव द अदर साइड आर्गुमेंट। देखिए फेडरेशन को स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आपका जब लार्जेस्ट सूबा पंजाब है, हमेशा फेडरेशन पंजाब से ही आएगी, एक ही किस्म की हेजमनी रहेगी, इसलिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंपॉर्टेंट। तो आप इसीलिए आप डिवीजन्स को दे देना, डिस्ट्रिक्ट्स को देना, जो आप फर्दर डिवीजन करें ना। ये तो नहीं कि 4 लोग वहां पे वो मुराद अली शाह को बिठा दें, यहाँ पे अपने लोग बिठा दें और उसके बाद अल्लाह खैर। के अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, आप पार्टीज के अंदर रेवोल्यूशन, पीटीआई को भी आप उधर ही लेके आ गए, वहां भी अब फैमिली पॉलिटिक्स इज जस्टिफाइड। तो जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आपकी पार्टी स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, पार्टी स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो आप आगे जाएंगे ना। एग्रीड, आपकी लीडरशिप वहीं से बनेगी। लीडरशिप वहीं से आएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग सर, फॉर गिविंग अस टाइम। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम की मजबूत हमायत के साथ काम कर रही है, मुल्क को हर किस्म के खतरात से महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत भी रखती है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नारोवाल और सियालकोट के करीब जारी फील्ड तरबियती मशकों में हिस्सा लेने वाले दस्तों का दौरा किया। आर्मी चीफ को मशक के मकासद और तरीक़ेकार पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मौका पर कहा कि अफवाज कौम की हमायत से मुल्क की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं। कौम की हमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ने दुश्मन के किसी भी हमले से निमटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया। हुकूमत को इलेक्शन में धांधली के हवाले से आज हम कह सकते हैं कि एक बड़ा फायदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के तीनों हलकों की ट्राइब्यूनल तब्दील जो करने थे उनका फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। सो गुड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट। इस मामले पर अब तक जो कुछ हुआ है हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पीटीआई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करके रिमांड बैक किया था। इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट के हुक्म पर असर नौ समाअत की और 24 अक्टूबर को फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के हलकों के केसेस रावलपिंडी ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दिए। मुनीब फारूक सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम मुनीब। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पीटीआई आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, आज आप उनका मुस्तकबिल किधर देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत मजबूत और बहुत बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर मसाइल के बावजूद जो उनका वोटर सपोर्टर है वो भी इंटैक्ट रहा है। पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उस हिसाब से तो पार्टी मजबूत है। लेकिन वफाक के अंदर दोबारा इक़्तिदार में आना, पावर पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान साहब का बाउंस बैक करना, ये चीजें कंटिंजेंट हैं बहुत सारी और ऐसे मामलात के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान जेल में है और उनकी जेल भी कंडीशनल है। तो फ्यूचर तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो नियर फ्यूचर है उसमें तो मुझे तहरीक इंसाफ के गिर्द अभी मसाइल नजर आ रहे हैं। 26 नवंबर के इवेंट्स के हवाले से आप देख रहे हैं एक मौकफ पीटीआई का है और एक मौकफ हुकूमत का है और दोनों पोल्स अपार्ट हैं। आपको क्या लग रहा है कि कौन दुरुस्त है, हकीकत क्या है? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ था वो तो अगर आप देखें तो
उसमें मुतअद्दिद चीजें सामने आई हैं, मुख्तलिफ फिगर्स हैं, 12 का फिगर दिया जा रहा है। देखिए, किसी एक शख्स की या एक जान का जाना भी बहुत बड़ी ज्यादती है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब देखा जाए तो वो कहते हैं कि एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन मैं इसके ऊपर जाहिर बात है, हम जो जराए हमारे पास हैं उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत का मौक़िफ़ भी 100% दुरुस्त है। अब टोटल फिगर तहरीक इंसाफ 12 का दे रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये दोनों चीजें, अगर हुकूमत का ये क्लेम है तो फिर हुकूमत कहती है जी कि आप हमारे पास नंबर्स बताएं, हमें एविडेंस से साबित करें। वेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी नहीं, कंफर्म डेथ्स हैं और वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो लवाहिकीन है उनके। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो अपनी जगह पर बहसीत जमात एक रेजिस्टेंस है या उनका एहतजाज है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी दे शुड कम आउट क्लीन। और अगर उनके पास वाकई उन्हें लगता है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है और कि कोई शहादत हुई है, तो फिर गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर डिटेल्ड एक मौक़िफ़ अपना देना चाहिए। मुनीफ हक साहब, वुज़रा मुतमईन है, बड़े खतरनाक बयानात बड़े कंफर्टेबली दे रहे हैं। क्या हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि वो इस कदर कॉन्फिडेंट नजर आए? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट के पास सेलिब्रेट करने के लिए तो इस वक्त मईशत है कि वो मईशत, उसके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेहतर हो गए हैं, हालात उस हवाले से बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं और मुल्क की एक मुआशी समत दुरुस्त हो गई है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई अभी मेजर कोई स्कैम नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है। राइट, सो बैक टू पीटीआई, बहुत ज्यादा एहतजाज के ऑप्शन को इस्तेमाल किया है पीटीआई ने। लगता है आपको कि अब दोबारा फ्यूचर में कोई एहतजाज करेगी या ये ऑप्शन खत्म है? देखिए, अगर आपने ठान ली है कि आपने एहतजाज करना है तो उससे तो कोई नहीं रोक सकता। मैं गंडापुर साहब को भी सुन रहा था, वो फरमा रहे हैं कि पानीपत पे 17 हमले हुए और हम भी करेंगे, अभी तो 2-3 किए हैं। यानी वो इस बात को मान रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके इमरान खान साहब की रिहाई करवानी है। तो जाहिर बात है उनके पास सरकारी वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मौजूद है, उसको वो इस्तेमाल करते रहे। और रियासत के ऊपर है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के ऊपर है कि कब तक वो इसे टॉलरेट करते रहे। अगर उन्हें लगे कि गंडापुर साहब जो कर रहे हैं वो मजीद टॉलरेट किया जा सकता है तो वो गंडापुर साहब इज मोस्ट वेलकम, वो दोबारा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रीटमेंट कोई मुख्तलिफ होगा। राइट, सो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक दूसरे से नाराज नजर आ रही है, ग्रुपिंग भी नजर आ रही है। क्या कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप हो सकती है पीटीआई के अंदर? देखिए, तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब के बगैर कोई तहरीक इंसाफ नहीं और तहरीक इंसाफ के बगैर इमरान खान, ये एक दूसरे के लिए लाज़िमुल मज़लूम है। तो वो बाकी जितनी भी सेकंड ईयर लीडरशिप है या फर्स्ट ईयर लीडरशिप भी तहरीक इंसाफ की, वो फुट होल्ड तलाश कर रहे हैं इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में। जहां तक उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा का ताल्लुक है, उनके ये तो यकीनी तौर पर उनका एक एम्बिशन होगा कि मैं अपने शौहर की रिहाई करवाऊं, लेकिन उसके अलावा भी उनके एम्बिशंस हो सकते हैं। जो तासुर बनाया गया है कि उनका पाकिस्तान की सियासत या पावर पॉलिटिक्स या हुकूमती मामलात से ताल्लुक नहीं था, वो तो हकायक के बरक्स है। वो इसलिए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो खास तौर पर पंजाब में जो सेटअप था उसको बुशरा बीबी साहिबा उसको ना सिर्फ चलवाती थी बल्कि उससे माली फवायद भी हासिल करती थी। ये किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है और उनकी बहुत पेनिट्रेशन थी। उन्होंने यहाँ पर जो एक गोगी नेटवर्क था पंजाब के अंदर, वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की ही आशीर्वाद से चल रहा था। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत ही मजहबी और घरेलू खातून है जिनका ताल्लुक कोई नहीं है पावर पॉलिटिक्स से। उन्होंने पावर एंजॉय की है, बेशक अपने शौहरे नामदार की वजह से ही की हो, लेकिन इमरान खान साहब की साथ उन्होंने पॉलिटिक्स एंजॉय की है। सर मुनीफ हक साहब, आपने पीटीआई की इजाज़त से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के रहाई का ताल्लुक मखसूस हालात और पॉलिसी से है। जिस दिन ये चेंज हुआ उस दिन वो रहा हो जाएंगे। ये अभी भी कोई ऑप्शन है इस किस्म की? देखिए, मैं अपनी बात पे जो मैंने कही थी वो पाकिस्तान के जमीनी हकायक को देखते हुए मैंने वो ट्वीट की थी और मैं आज भी उस पर खड़ा हूं कि जमीनी हालात क्या हैं। जमीनी हालात ये हैं जो मैंने आपके सामने, तो अभी भी मैं ये समझता हूं कि जब तक वो पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, ग्राउंड रियलिटीज तब्दील नहीं होंगी, उस वक्त तक इमरान खान साहब के लिए स्पेस नहीं बनेगी।
लॉजिक ये कहती है कि उनकी रिहाई अब हो जानी चाहिए और कुछ अरसे में, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल के करीब जेल में काट लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि अब इस एपिसोड के बाद, क्योंकि हालात जरा मजीद सावर हो गए हैं, तो अब मजीद कितना अरसा लगता है उनके लिए कोई गुंजाइश निकलती है। सो मुनीफ फारूक साहब, आपने कहा लॉजिक ही कहती है कि बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर यही है कि अगरचे बहुत सारे मुख्तलिफ हल्के चाह रहे हैं और या ये रियलाइजेशन है कि अब उनको बाहर आना चाहिए, पीएमएलएन ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से। वो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। इज दैट ट्रू? जारी बात है, वो तो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब सियासत के अंदर बाउंस बैक करें या जेल से भी बाहर आए। गो के वो कहते हैं कि फर्क नहीं उन्हें पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो बिल्कुल बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के बाहर आ जा सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, तो इमरान खान साहब के पास तो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होगी। वो रोज मार्च निकालेंगे, रोज धरने करेंगे, रोज जलसे करेंगे। वो एक मकबूल सियासी लीडर है, मीडिया उन्हें कवरेज भी देगा, वो रोज हुकूमत पर तनकीद करेंगे। तो वो तो फिर जाहिर बात है एक ऐसा शो होगा जो इस वक्त नहीं नजर आ रहा आपको, और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो शुरू हो जल्दी। राइट मुनीब, चंद हफ्ते पहले हमने देखा कि काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही थी। कभी अमेरिकन कांग्रेसमैन को इन्वॉल्व किया जा रहा था, कभी बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को, होम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। ये प्रेशर सस्टेन कर रही है गवर्नमेंट, नहीं पड़ा उनके ऊपर इसका प्रेशर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दबाव कोई बहुत ज्यादा अभी गवर्नमेंट के ऊपर आया भी है। जो प्रेसिडेंट उनके आने के बाद, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके हवाले से तो जरूर बात होती है, चमगोइयां भी होती है कि जब वो आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में बुशरा बीबी साहिबा ने रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया के हवाले से बयान एक दिया, जिसमें बाद में उनकी पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, नाम भी नहीं लिया सऊदी अरेबिया का। जो भी हुआ, somehow it has benefited the government। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के हवाले से नहीं, ओवरऑल जो नई अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उससे ताल्लुक रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वाया रियाद अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाए, और मेरे ख्याल में वो एक फैक्टर होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल से सियासतदान है, वो कह भी सकते हैं कुछ, वो बात भी कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें इतनी आसान होती हैं जो यहाँ पर बना दिया गया है कि जी फलाने तारीख को इमरान खान आ जाएंगे, फलाने तारीख को इमरान खान आ जाएंगे। अब नई उम्मीद जो तहरीक इंसाफ में जगाई गई है कि जी वो मार्च में बाहर आ जाएंगे। अब ये तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि रास्ते तो उनके लिए निकलने चाहिए, खुलने चाहिए, और जो लॉजिक कहती है, ये कोई ख्वाहिश की बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो लॉजिक की बात कह रहा हूं, या जो हिस्ट्री हमें डिक्टेट करती है। लेकिन हु नोज आगे क्या हालात बनते हैं। हमने ये भी नहीं सोचा था, ये भी नहीं देखा था, खैर इस बात का अंदाजा तो था कि इमरान खान साहब को इस एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका ब्लो बैक आया है और जितना हिट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, वो भी सारों के सामने है। उन्होंने फाइनल कॉल कह के बुला लिया, लेकिन वो फाइनल कॉल बिल्कुल फॉल फ्लैट। फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन 26 नवंबर के बाद मामला तब्दील हुए हैं एक बार फिर पीटीआई के लिए। अगरचे पिछले 2 साल से मुसलसल पीटीआई कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आगे की तरफ जाती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन अगेन एक बड़ा सेटबैक बहरहाल पार्टी के लिए है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।